नमस्कार, नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के आज 64वें दिन पर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं गीता जी का तीसरा अध्याय। और गीता दैनिक दैनी के इस डायरी के हिसाब से तीसरे अध्याय के पहले 2 श्लोकों का पठन करेंगे। तो आइए स्वर पर थोड़ा ध्यान दें। दोनों अध्याय अर्जुनवाची होंगे, पर जैसे कि नए अध्याय का प्रारंभ करते हैं उसका जो तरीका है वो है ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोगाः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ततः किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, तथा आप मिले हुए से संदिग्ध वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। अतः उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। मैंने आपको जैसे बताया कि ये प्रश्न अर्जुन का नहीं है, ये प्रश्न आज के भी सूडो सेकुलरिस्ट पढ़े लिखे बड़े बड़े प्रोफेसर्स भी हमें सेमिनार में यह प्रश्न पूछते हैं कि भाई गीता के अंदर कभी आप कहते हो भक्ति योग करो, कभी कहते हो कर्म योग करो, कभी कहते हो ये करो वो करो, करना क्या है, क्या कहना चाहते हो। और इसका मैंने 2-3 बार पिछले श्लोकों में समाधान करने का भी प्रयास किया। पहले तो हम ये समझे कि जो प्रथम अध्याय हमने किया, वो प्रथम अध्याय जो था वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के विषय में था कि उसमें श्लोक भी एक भी श्लोक भगवान कृष्ण का नहीं है। सारे के सारे श्लोक जो हैं वो धृतराष्ट्र का एक श्लोक, फिर संजय उवाच आएगा, फिर अर्जुन के श्लोक हैं। और उसमें सैन्य निरीक्षण है और उसमें वो कहते हैं कि मेरे रथ को तुम बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं। दूसरे अध्याय में गीता जी के गीता का संपूर्ण सार आ जाता है। ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपको पूर्ण गीता समझ जानी है तो दूसरा अध्याय उसके लिए पर्याप्त है। दूसरे अध्याय में ऑलमोस्ट चीजें नटशेल में आ चुकी हैं। और उसमें अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रह करता है, वो तो आपको पता है। और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। और भगवान उससे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। उनके अंदर दूसरे अध्याय में कृष्ण जी के जो श्लोक हैं वो अद्भुत, दिव्य और जिसको कहेंगे ना कि हमें स्तुति प्रज्ञा से का भाषा वाला जो पूरा है, या फिर ध्याये तो विषयान बुंसा वाला श्लोक है, ये अपने आप में बहुत गजब श्लोक है। लेकिन फिर भी तीसरे अध्याय का प्रारंभ करने की आवश्यकता भगवान कृष्ण को क्यों पड़ती है? कारण तो दूसरे अध्याय पे बस जैसे श्लोक समाप्त हो गया, अर्जुन को समाप्त समझ जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को गुरु स्वरूप में भी स्वीकार तो कर लिया। अब जब गुरु ने कह दिया कि युद्ध ही तेरा धर्म है, युद्ध ही तेरा कर्म है, तू युद्ध कर ले, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं संशय तो रह ही गया। दूसरे अध्याय के अगर अंतिम श्लोक को हम देखेंगे कि विहाय कामान्य सर्वान पुमान शरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति मधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित अविचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। वो संकेत कर रहे हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितावास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति अर्थात ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित है। इसको प्राप्त होकर मनुष्य कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में इस अवस्था में प्रतिष्ठित होकर वह ब्रह्म निर्वाण अथवा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब मतलब ये था कि तुम ममत्व को छोड़ो, न कोई तुम्हारा साला है, न कोई तुम्हारा बांजा है, न कोई तुम्हारा मामा है, न कोई तुम्हारा दामाद है। तुम अपने इंद्रियों को संयमित करके युद्ध में लग जाओ। ये आखिरी श्लोक भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया। अर्जुन को बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। हम भी अपने प्रत्यक्ष जीवन में देखते हैं कि हम तो शेर कहते हैं कि हम लोग शेर, पर हमारे शिष्य हमसे सवा शेर होते हैं। उनके प्रश्न कभी कभी अति प्रश्न जैसे भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं दीक्षा के समय जब बताता हूं कि इसको इस तरह से माला जप लेना, इस तरह से यह मंत्र कर लेना,
अब फिर उनके आ जाते हैं कि मंत्र बैठकर करें कि खड़े होकर भी किया जा सकता है। रात को सोते हुए अगर नींद में भी मतलब मंत्र चल रहा हो तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जबकि ये बातें इंट्रोडक्शन में हम कर चुके होते हैं। फिर उसके आगे आएगा कि इसका जब 1.25 लाख हो जाएगा तो फिर आगे क्या दूसरा मंत्र करना पड़ेगा, क्या क्या और दीक्षा होगी क्या? भाई जितना कहा गया उतना तो कर ले। जब वो मंजिल पे पहुंचेगा तो अपने आप स्टेशन आएगी तो ट्रेन रुक जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन ये शिष्य में होना भी चाहिए ऐसा। मैं मानता हूं कि जो जीवित है, जो चैतन्य, उसके अंदर प्रश्न और जिज्ञासा होनी चाहिए। अब यही जिज्ञासा अर्जुन की है कि पहला अध्याय में मैंने भूमिका बांधी, दूसरे अध्याय में तुमने सारी नीतियां समझा दी, अब तीसरे अध्याय में क्या होगा? ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। तीसरे अध्याय में पूरा का पूरा जो विधान है वो कर्म के सिद्धांत पे है, कर्म योग है। तो यहां 2 श्लोक मात्र जो हैं आज के, वो अर्जुन के हैं, बाकी तो आगे चल करके कृष्ण के श्लोक होंगे ही। और जो अर्जुन के 2 श्लोक हैं ये भूमिका बांधने के लिए श्लोक हैं, ताकि इन 2 श्लोकों का जवाब जब आएगा, उत्तर जब आएगा, तो उसी पे पूरा तीसरा अध्याय निकल जाएगा। क्या है वो श्लोक को पुनः समझने की कोशिश करें कि हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? दूसरे अध्याय में उनको बताया गया कि आप युद्ध कर लो। फिर उनको ममत्व त्याग करके अपनी इंद्रियों का निग्रह करके, वो श्लोक है कि जैसे वायु हर लेती है, वो वाले श्लोक से इनको लगता है कि कृष्ण ज्ञान योग कर रहे हैं, तो जब मुझे ज्ञान में लगाना है तो फिर कर्म में क्यों लगा रहा हो? ये सहज है, इस तरह की जिज्ञासा सहज है, होनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं कि आपसे मिले हुए वचनों से, अर्थात तथा आप मिले हुए से संदिग्ध वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। मोहित होना और शंकास्पद होना, अंतर शब्द का चयन समझो उसको। गीता के अंदर आपको एक एकेडमिकली भी अगर उसको आप पढ़ लेना एक बार, तो उसमें जो शब्द चयन है वो बड़ा दिव्य है, अद्भुत है। वो कह सकते थे कि आपसे मिले हुए संदिग्ध वचनों से मेरी बुद्धि मानो संदिग्ध हो रही है या मुझे शंकास्पद कर रही है। नहीं, मोहित हो रहा हूं। और मोहित का मोहय सीव में शब्द संस्कृत में दिया, व्याम श्रेणी व वाक्य ना, बुद्धि मोहय सीव में, मोहित कर रहा है। अतः उस बात को निश्चित करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अपनाम। कल्याण को प्राप्त होना चाहते हैं। और शिव को दूसरा हम क्या कहते हैं? शिव का अर्थ क्या है? शिव मतलब कल्याण स्वरूप, जो सबके हितकारी है। शिव सबके हितकारी हैं, इसीलिए कहते हैं ना, सुरा असुर दोनों उनकी पूजा करते हैं, सुर और असुर दोनों उनकी पूजा करते हैं। मैं गीता के मंच से कभी ये नहीं कहूंगा, पर अगर आप दुनिया के और धर्मों की तरफ भी देखोगे तो कहीं ना कहीं शिव के प्रतीक कोई तो वो पूजन कर रहे हैं। वो चाहे असुर हो सुर हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? सब शिव को ही पूजन कर रहे हैं, सब शिव को ही मान रहे हैं, क्योंकि शिव परम कल्याणकारी है, शिव सबके हितैषी है। तो यहां वो कह रहे हैं कि जिससे मेरा कल्याण, मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। तो आपकी कृपा तो बह ही रही है, अब उस चलती नाव में मैं भी बैठ जाऊं। अब भगवान कृष्ण जो है अपने श्लोकों का आगे जब ले जाएंगे। लेकिन एक होता है कि जब आप गीता सुनने जाते हो, सपोज कहीं पे भी, किसी भी आश्रम में, किसी भी संत मुख से आप सुन रहे हो, किसी भी विचारधारा को सुन रहे हो, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो गीता सुनने का तरीका क्या है? हमारे गुरुजन हमेशा कहते थे कि जब भी गीता क्लास में बैठो तो अपनी डायरी, पेन, पेंसिल ये ले आना। और वो बिल्कुल ध्यान रखते थे उस चीज का। 45 मिनट या 50 मिनट का उनका एक सेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा कृपा हो गई तो 1 घंटा। हफ्ते में एक आध बार ऐसा भी हो गया कि चर्चा बढ़ गई तो 1-1.5 घंटा भी हो जाए। लेकिन उसमें जैसे पेंसिल है, तो हम जैसे ये गीता पढ़ रहे हैं तो गीता के अंदर कुछ चीज़ों को हम डायरी से उद्धृत करेंगे कि पेज नंबर सो एंड सो पर, श्लोक नंबर सो एंड सो, अध्याय नंबर सो एंड सो, उसमें ये शब्द है, और उस शब्द की डॉटेड कर लेंगे, ये मीमांसा है। ये फेयर नोट नहीं बन रहा है। जब प्रवचन चल रहा है तो आप सर नीचे करके लिख नहीं सकते हो पूरा, क्योंकि आंख से आंख का संपर्क होना भी जरूरी है। आप सिर्फ डॉटेड कर लेते हो, फिर हमें वापस से अपने कमरे में जाना पड़ता और उस चीज को वापस से एनहेंस करके अपनी स्मृति के माध्यम से उसको फिर से नोट तैयार करते।
आप पूछोगे तो ये तो स्कूल वाला काम हो गया। बिल्कुल, स्कूल का काम तो क्या होता है, 25-50 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख की फी दे करके वो आप जीवन देते हो वहां पर। लेकिन वहां तो हमारे गुरुजन अपने पूरे जीवन को आहूत करके आपको गीता समझा रहा है। और ये मैंने दुर्भाग्य देखा उन शिष्यों का जिनको हम मुफ्त में ये सब चीजें देते हैं, वो उनका कदर नहीं करते। इसीलिए हमें थोड़ा कड़क होना पड़ता है, हम स्ट्रिक्ट इस तरह से होते हैं। क्योंकि जब आप चीज़ों को कैजुअल ले लेते हो, बहुत कैजुअल तरीके से बिहेव करते हो, तो बड़ा दुख होता है कि हमने अपने पूरे जीवन को लगा करके आपको गीता समझाते हैं या श्लोक समझाते हैं या कोई चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हैं और आप उसको बड़े कैजुअल तरीके से चाय की चुस्कियों की तरह लेते हो। लेकिन परंपरागत आश्रमों में जो सिखाया जाता है वो बहुत कड़क तरीके से सिखाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि गुरुदेव ने अगर कोई शब्द कहा तो उस शब्द की वो व्याख्या करेंगे, मुझे वो शब्द पकड़ना है, डायरी में लिखना है, डायरी में लिख के नोट करना है, अगले क्लास के आने से पहले उसको फेयर करना है। अगले दिन जब आऊँगा तो हो सकता है गुरुदेव कहें कि कल वाले शब्द पे आपका क्या मंतव्य है, वो बताओ, क्या समझे थे कल। वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इसीलिए गीता 700 श्लोक होने के बावजूद भी 3-3, 4-4 बरस तक आश्रमों में पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें एक एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि गीता की कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब तक हमारे माइंड में क्लियर नहीं है, चाहे वो रैशनल हो, रीजनिंग के साथ हो, आर्ग्यूमेंटिव तरीके से हो, उपनिषद के बेस पे हो, वैदिक दृष्टि से हो, वो क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ जिस शब्द को लेकर के मैंने आपको इतना बड़ा ये संवाद किया कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, कल्याण शब्द को मैंने बताया कि बराबरी का शब्द शिव जी से है। ऐसे फिर परस्पर उससे रिलेटेड और उपनिषद और शास्त्र निकलते जाते हैं। इसीलिए एक गीता बस आप प्रारंभ करोगे, आपके कई उपनिषद, पुराण और बाकी के अध्ययन हो जाता है। बस एक अच्छे श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की सानिध्य आपको चाहिए, कृपा चाहिए और थोड़ी सी अपनी तैयारी चाहिए, थोड़ा सा समय चाहिए। गीता कैजुअली आप एकेडमिकली पढ़ सकते हो, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा सा आसन जमाना पड़ता है, थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। वो गीता की जब कृपा हो जाए तो फिर कृपा ही कृपा है, अमृत है। तो इस अमृत का हम पान करते ही आ रहे हैं। आज तो 3रे अध्याय में प्रारंभ हो गया है। तो आइए 2 श्लोकों का पाठ करेंगे और फिर विराम लेंगे। कल फिर मिलेंगे। तो 2 श्लोक हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।